हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम बैंकिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स आते हैं उनसे रिलेटेड जो भी सिलेबस पूछा जाता है उसको कवर करते हैं अपने इन चैनल्स पर। ठीक है। हर टाइप के वीडियोस हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो मेंस लेवल हो, चाहे वो रीजनिंग्स के हो, चाहे वो अर्थमेटिक हो या फिर डीआई के हो। और हम कंटिन्यू पजल्स लेवल भी करते रहते हैं। ठीक है। ये है सेट 7। आपको 100+ पजल का सेट्स प्रोवाइड कर दिया गया है। होप कि आप लोगों को मिल गया होगा। अगर आपने ये वाला पूरा 12 घंटे का वीडियो है वो पूरा कर लिया ना, तो फिर पजल्स में मुझे लगता है बहुत से प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, क्योंकि वो पजल्स बहुत अच्छी लेवल की भी पजल्स हैं उसमें। कुछ पजल्स ठीक। 9 AM को आपको मिलता है एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ लेवल का एक वीडियो। 9 PM के वीडियो भी पॉज हो गए हैं, बट बहुत जल्दी आपको मेंस लेवल भी मिलना शुरू हो जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम अपने सारे पीडीएफ अपडेट कर देते हैं। और ये है हमारी मेल आईडी, आप इस पर कोई भी क्वेरी रेज कर सकते हो अगर कुछ है क्वेरी तो। ये है कौन सा? सेट 7। इसका मतलब इससे पहले सेट 6 हो चुके हैं। उन सेट 6 को आप कहाँ देख सकते हो? उन सेट 6 को आप देख सकते हैं कौन सी वाली लिंक में? एसबीआई पीओडीआई टॉप लिंक, जो सबसे ऊपर की लिंक दिखाई दे रही है, ये वाली। इसमें आप देख सकते हो सभी पिछले 6 वीडियो। जो भी 6 वीडियो सेट 6 तक के हैं वो सभी वीडियो आप फर्स्ट लिंक पर जाइए देख सकते हैं। और आपका मन है मेंस लेवल पढ़ने का और अदर लेवल जैसे कि जो अभी बने हैं, हाल फिलहाल में बने वीडियोस ये हैं जो 2025 और 26 एग्जाम को फोकस करके बनाए गए हैं। पीओ मेंस लेवल डीआई आप यहाँ देख सकते हो। मेंस लेवल अर्थमेटिक की को यहाँ पर देख सकते हो। एसबीआई पीओ लेवल्स पजल्स फॉर द सिटिंग इसमें देख सकते हो। और आरआरबी पीओ स्लेस क्लर्क लेवल की ये जो पजल है, ये वाली जो सीरीज है, इसको हम 7 AM पर बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। 10 वीडियोस आरआरबी पीओ क्लर्क की आएंगी, आरआरबी क्लर्क के पजल्स। फिर 10 वीडियोज आरआरबी पीओ के पजल्स। फिर 10 आरआरबी क्लर्क की डीआई, फिर 10 आरआरबी पीओ की डीआई। अलग होगा, मेंशन होगा उस पर। और ये यहाँ आप देख सकते हो आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल रीजनिंग, कंप्लीट रीजनिंग फॉर बिगनर्स। यहाँ पर हम क्लास 5 कंप्लीट कर चुके हैं, आपको मन है तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से 3 4 5 कंसेप्ट बता दिए हैं। आरआरबी पीओ मेंस रीजनिंग आप यहाँ देख सकते हो। बहुत से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देखो, बहुत से लिंक मिल जाएंगे। आपको डीआई करनी है, ऑल बैंकिंग्स लेवल्स अर्थमेटिक कंसेप्ट बेस्ड डीआई करनी है, स्लॉगिज्म पढ़ने, वेन डायग्राम डीआई करनी है। बहुत से कंसेप्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर मिल जाएंगे। ये सिर्फ एक डेमो है जो मैंने यहाँ पर सेट करा है। ये एक लिंक है टेलीग्राम की, आप इसको क्लिक करके टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। ये है आपका आईबीपीएस का कैलेंडर। होप कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिए होंगे स्पेशलिस्ट ऑफिसर और पीओ लेवल के। ये है आपके पीओ लेवल की वैकेंसीज जो कि यहाँ शो हो रही हैं। 5228, 208 है ना। और क्या है ये आईटी ऑफिसर के 203 वैकेंसीज, 56 वैकेंसीज फॉर लॉ ऑफिसर्स, 310 वैकेंसीज एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स। एचआर पर्सनल की 10 वैकेंसीज सिर्फ और सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा ने निकाली हैं। और ये क्या, मार्केटिंग ऑफिसर्स की वैकेंसीज काफी आई हैं, 350 हैं। पंजाब नेशनल बैंक पूरी हायरिंग कर रहा है। 78 वैकेंसीज राजस्व अधिकारी, स्किल 1। और ये है आपका आने वाला बड़ा शानदार सा एग्जाम है, बहुत क्लासी जॉब है, मजा आ जाएगा। 20 जुलाई को मेरे हिसाब से ये एग्जाम हो जाएगा। अगस्त में इसका मेंस हो जाएगा। जब आप प्री की प्रिपेयर देखो, प्री और मेंस कंटिन्यू चलना बहुत जरूरी है। एनआईईसीएल के लिए आपको मेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। काफी सारे मेरे जो चैनल पर बच्चे हैं वो मेंस इसीलिए बोलते हैं। देखिए, जब आप प्री के आईबीपीएस पीओ का प्री, एसबीआई का पीओ पीओ प्री का जब प्रिपेयर कर रहे होगे तब ये मेंस सर पर होगा। तो मेंस कंटिन्यू पढ़ते रहना चाहिए।
अभी हमने पॉज करा है, बहुत गलत करा है। शुरू कर देंगे बहुत जल्दी। ये है इसका सिलेबस। ये आएगा 30 क्वेश्चन इंग्लिश, 35, 35, 60 to 65 कट ऑफ मान के चलो। पूरा आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ लेवल होता है ये। ये है आपका मेंस फॉर जनरल। ये होता है मेंस फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जैसे आईटी ऑफिसर वगैरह जो होते हैं ना। 266 वैकेंसीज है। लेवल अच्छा आएगा। एसबीआई पीओ बढ़िया एग्जाम होता है, मजा आता है इसको देते हुए। जो भी बच्चा से क्रैक करता है उसमें अपने आप में एक क्वालिटी होती है। क्रीमी लेयर्स होती है ना हर जगह, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे कोई से भी सेक्टर्स में हो, क्रीमी लेयर्स होते हैं। वो क्रीमी लेयर्स जाते हैं एसबीआई पीओ में। इनमें बात होती है कुछ मेरे हिसाब से। और ये सितंबर, इसलिए जो बच्चा बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसे एसबीआई पीओ पर फोकस करना चाहिए। फर्स्ट क्लास सैलरी, फर्स्ट क्लास जॉब, फर्स्ट क्लास व्हाट इंक्रीमेंट्स, और एवरीथिंग, एवरीथिंग। if we are talking about circumstances, if we are talking about the management, all the things, सब चीज इसमें फर्स्ट क्लास है। नवंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट। नाइस। जो बच्चे ये पूरी कहानी सुन चुके होते हैं वो इन्हें फटाफट निकाल दिया करो। 441 वैकेंसीज के साथ आया है। प्री में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, मेंस में सेक्शनल कट ऑफ होती है। प्री में 40 नंबर की इंग्लिश आती है, 20 नंबर के साथ। मुझे नहीं पता ये कैसा अपडेट है। 30 30 नंबर का आपका क्वांट और रीजनिंग आता है। 60 65 ही इसकी कट ऑफ जाती है, चाहे कितना भी टफ हो ये। 250 कैसे हो जाते हैं, क्योंकि 50 नंबर का एक रिटर्न आता है। तो 200 तक तो यहाँ ठीक है। 40 नंबर की रीजनिंग, 30 नंबर का डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन जो भी कहिए आप, और 40 नंबर की इंग्लिश 20 टाइम के साथ। मतलब बिल्कुल जो जो आपका टाइम, नहीं, द टाइम 40 मिनट्स हो चुके हैं। 20 मार्क्स की होती है, यानी हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा इंग्लिश का। जबकि डीआई का 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। देख रहे हैं? डीआई पे कमांड बना लो भैया। मगर यहाँ सेक्शनल कट ऑफ पे ज्यादा फोकस, मगर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे करके जाती है सेक्शनल कट ऑफ। ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट्स, प्रिसाइज राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, इस पर फोकस करा करो। अगर आपका मेंस हो गया, फिर एक एक हर्डल ये बचा है। ये होता है ग्रुप डिस्कशन, जहां पर आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट पर बोलिए भैया जी। अभी आपका रशिया यूक्रेन का जो ये वॉर चल रही है, व्हाट इज द प्रॉन एंड कॉन्स, इंटरनेशनल अफेयर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें ग्रुप डिस्कशन में क्या टॉपिक आ जाए आपको क्या पता। इसको प्रिपेयर करना होता है, 50 का होता है, 25 मार्क्स लाने आते हैं। इंटरव्यू और जीडी दोनों को मिलाकर 50 का होता है। हाँ, 25 आते ही है नॉर्मल। फिलहाल यहाँ नॉर्मलाइजेशन दिया गया है। फर्स्ट डीआई आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है आज के लेक्चर की। जो बच्चे ये सुन चुके होते हैं ना, तो भैया उन्हें फटाफट निकाल दिया करो। आप लोग को टाइम वेस्ट करने की हर वीडियो में जरूरत नहीं है। हर वीडियो में एक नया बच्चा आता है, एक नया यूनिक यूजर होता है, जो कि मेरी एनालिसिस में दिखाई देता है। एक यूट्यूब की एनालिसिस बताती है कि 80% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। पता नहीं कैसे हैं वो लोग। ये मेल आईडी बनानी नहीं आती आप लोगों को? मेल आईडी बनाकर चला लिया करो ना यूट्यूब। मेल आईडी बनाई, सब्सक्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करा करो, जो चीज अच्छा लगे उसे सब्सक्राइब करोगे ना, तभी तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। चलिए, होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। इंग्लिश हिंदी वालों के लिए यह है, समझ लीजिए अच्छे से, बनाइए। जितना आप बना सकते हो उतना बनाया करो। इंग्लिश वालों के लिए बनाए। अरे हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, दुर्भाग्य। ठीक है। क्या कहता है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है, हम इसके ग्राफ ग्राफ से ही समझ लो, पूरा ग्राफ में गिवन है क्या। जो ब्लू लाइन है वो दिया हुआ है एवरेज किसका, बॉल पेंट और जेल, बॉल पॉइंट है, पेन है ना। अच्छा, पेन्स है, एक बॉल है, एक जेल है, ठीक है। और ये दिया है एवरेज, सॉरी ये थोड़ा गले में प्रॉब्लम है मेरे। और ये जो दी है आपकी ऑरेंज लाइन, वो है क्या, परसेंटेज।
किस चीज की? द नंबर ऑफ अ बॉल पेन मैन्युफैक्चर्ड। जो भी बॉल पॉइंट के जो पेन है उनका परसेंटेज गिवन है। ठीक है। कैसे होगा ये? पहले मैं सबसे पहले देखो, हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल, उसके बाद हम लिखेंगे बॉल पेन, उसके बाद हम लिख देंगे जेल पेन। बस यही है क्वेश्चन, और कुछ नहीं। ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है। देखो जी, क्या एवरेज देखो, पहले एवरेज क्या है ये? पहले तो माइनर गैप कितना का है? देखो आप लोगों के लिए ये वाली है, इसलिए मैं माइनर गैप क्या कहता है? 2 4 6 8 10। माइनर गैप कितने का है? 2 का है। मेजर गैप 10 का है। बस। तो इसका मतलब ये देखो, ये मिड में रखा है। तो 2 4 5, 25%। 25% नहीं, 250। क्या होगा ये? क्योंकि ये जो वैल्यू दी है वो टेंस में दी है। क्या है? 250। और ये क्या है? वॉल पेन और जेल पेन का क्या? एवरेज। दैट मीन्स जब आपकी मल्टीप्लाई इससे ट्वाइस कर दोगे तब निकलेगा टोटल। ठीक है। ठीक है जी। तो करते हैं भैया। ये क्या है? 250। इसका ट्वाइस करोगे तो ये आ जाएगा 500। ये क्या है? 200। 20 नहीं है, टेंस में है तो जीरो ऐड करते रहो। तो ये हो जाएगा 400। 400 का डबल 800। ये कितना है? 2 4 6, यानी 36। 36 दूनी 72। ये कितना है? 50 में से दो गए 48। 48 दूनी 960। ठीक है। अब ये क्या दे रखा है? टोटल का 40% सिर्फ और सिर्फ बॉल पेन है। यानी 500 का 40% कितना होगा? 200। और जो बचा यानी 300 वो जेल पेन हो जाएंगे। ये कितना दे रखा है? 70%। 400 का 70%, 7 चौक 28, 280। कैसे निकाल रहे हैं? सेट कौन सा है? सेट है 4। 4 है ना? 4। एक सेकंड देख लूंगा कौन सा है। मैं अभी सेट बता रही हूँ आप लोगों को, एक सेकंड दीजिए बस। हाँ, सेट 4 में। सेट 4 में मैंने परसेंटेज निकालने का बहुत अच्छा सा एक कंसेप्ट ब्लैक बंडों पर बताया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। फिर भी एक छोटा सा सुन लो। 10% ही मैं फोकस करती हूँ हर बार। 10% या 1%। 10% क्या होता है? 10% को आप लिख सकते हो 0.1। लिख सकते हो ना? हमेशा एक पॉइंट का कंसेप्ट सुनो, जितने भी जीरो नीचे हैं उतनी संख्या बाद पॉइंट लगा दो। ये कितने जीरो बाद आएगा? 2 जीरो हैं तो 2 संख्या बाद। एक संख्या 1, फिर दूसरी संख्या जीरो लगा दो और ऐसे करके लिख जाएगा। अगर 3 जीरो हैं तो 3 संख्या बाद। पहला 1, फिर जीरो, फिर जीरो और डॉट। ठीक। ये वाले 1 के पीछे जीरो जीरो 3 संख्या बाद आ गया। अब 1.1/100 है तो इसे कैसे लिखोगे? पॉइंट कैसे लगेगा? 1 तो ऊपर ही था। 1 तो ऊपर ही था। तो 1
और क्योंकि एक संख्या बाद लगाना है तो सिर्फ यहीं पर आ जाएगा, तो इसे लिखा जाता है 0.1। 1% को क्या लिखते हो आप? 1/100। तो कितनी संख्या बाद जीरो आएगा? दो संख्या बाद डॉट आएगा, तो इसे लिखा जाएगा 0.01। मैं हमेशा अपनी कहानी सिर्फ इसी के इर्द गिर्द घुमाती हूँ। अब देखो क्या करते हैं। पॉइंट का कहानी हो के आप लोगों को समझ आ गई। अब आप यहां पर बोला गया था 70%। 70%। ठीक। 10% कितना होगा? एक संख्या बाद डॉट लग जाएगा, यानी 400 के एक संख्या बाद डॉट लगा तो एक जीरो तो उड़ गया। जो 10% आ गया वो है 40। अब 10% 40 है, जब इसकी मल्टीप्लाई 7 से कर दोगे तो ये 70% हो जाएगा, तो इसकी भी मल्टीप्लाई 7 से कर दो। 7 चौक 28। आ गया 280। बचा कितना? 120। 800 का कितना परसेंट निकालना है? 60%। पहले 10% निकालो। 10% 80। 80 की मल्टीप्लाई 6 से कर दो। 8 6 48। फिर इधर कितना बचा? 320। इसका कितना निकालना है? 30%। 30%, 10% कितना होगा? 72। मल्टीप्लाई 3 से कर दो। 3 दूनी 6, 7 तियां 21। 216। 216 इसमें से माइनस कर दो। 16 गए तो बचे 4, और 200 गए बचे 5। 504। कोई प्रॉब्लम? किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? होप कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी ना। अब ये क्या है? कितना परसेंट? 50%, यानी 480। 480। 50% को ज्यादा 5 से मल्टीप्लाई मत करने लगना। 50% को नॉर्मल 1/2 करा जाता है। 50% क्या होता है? आधी रोटी। मम्मी 50% रोटी दे दो, मतलब आधी रोटी दे दो। ठीक है। आधी रोटी। आधा, किसी भी चीज का आधा 50% होता है। किसी भी चीज का 50% क्या होता है? उसका आधा। पीजे का आधा होता है। अगर आप पिज्जा खा रहे हैं और आधा आपने ले लिया तो 50% ले लिया। हटाओ जी। हो गया है बस। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? इन द शॉप सी 55% ऑफ अ पेन आर सोल्ड एंड द रेस्ट ऑफ आर अनसोल्ड। सी का टोटल कितना है? 800। 800 के 55% सोल्ड हो चुके हैं, जबकि 45% अनसोल्ड रहेंगे। कोई बात नहीं। द नंबर ऑफ अ बॉल पॉइंट pens sold in a C is equal to the number of a ballpoint pen manufactured in shop A। शॉप ए में मैन्युफैक्चर कितने हुए बॉल पॉइंट? ये तो पहली बात, ABCD तो लिखा ही नहीं। ओके। तो ए के बॉल पेन कितने हैं? 200। यानी 200 सोल्ड हो गए। पहले तो 800 का 55% बताओ। 10% 80। 50%, 8 पंजे 40, 400। 5% 40, यानी 440। ठीक है। अब 440 में से 200 बिक गए, यानी 240 नहीं बिके। कौन? कौन? बॉल पॉइंट। ठीक है। द नंबर ऑफ बॉल पॉइंट सेल्ड सोल्ड एट द शॉप सी इक्वल टू दिस। ठीक। यानी ये किसकी वैल्यू है? जेल पेन की। जो बॉल पेन थे वो 200 बिके हैं, और जेल पेन 240 बिके हैं। अनसोल्ड कितने हैं क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ अ जेल पेन अनसोल्ड। देखो टोटल जेल पेन कितने थे सी में? 320। जिसमें से 240 बिक गए। जो नहीं है, 320 में से 240 बिक गए इस वाली कहानी में। बताओ। ठीक। और बचे कितने? 60 और 2 80। 80 ऐसे रह गए जो नहीं बिके। आपको इस 45% पे जाना ही नहीं था, इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। यहीं से पता चल गया कि 240 जेल पेन बिके हैं, इसका मतलब 320 में से जितने माइनस होकर आएंगे वो नहीं बिके होंगे। है ना जी? देखते हैं। ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? दुकान ए में निर्मित स्टिक पेन की संख्या।
दुकान बी में निर्मित जेल पेन की संख्या से 20% अधिक है। पहले तो ए में कुछ बॉल पेन आ गए, कुछ जेल पेन आ गए, कुछ स्टिक पेन आ गए। तो बॉल पेन आपको पता ही है 200 है, जेल पेन आपको पता ही है 300 है। अब ए में निर्मित स्टिक पेन क्या है, बी में निर्मित जेल पेन, बी में निर्मित जेल पेन कितने हैं 120, और 120 से 20% अधिक, तो 10% कितना होगा, मैंने बोला है 10%। 0.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर पॉइंट आएगा और ये जीरो उड़ जाएगा। 12, 12 इसका 10% है। और बढ़ाना कितना है 20%, यानी 24 बढ़ाना है। कुल मिला के 144 स्टिक पेन आ गए। दुकान ए में निर्मित स्टिक पेन की संख्या से दुकान डी का अनुपात 18:1 है। डी में स्टिक पेन, ए में स्टिक पेन का रेशियो दे रखा है 18:C, आई मीन एक्स। और दुकान डी में निर्मित जेल पेन, स्टिक पेन और की कुल संख्या 800 है। एक्स का मान बताइए, बात की बात है। पहले एक्स का मान बताइए। 18:X है। दुकान ए में निर्मित स्टिक पेन की संख्या से दुकान डी का अनुपात। अट, 18 का वैल्यू ही 144 है। 18 की वैल्यू 144 है, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पर? नहीं निकाल सकते। बस ये एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। देखो भैया, रियल वैल्यू को ऊपर लिखो, रेशियो की वैल्यू को नीचे लिखो और मल्टीप्लाई कर दो एक्स से। 18 अट्ठे 144, तो यहाँ आ गया 8x। 8x आ चुका है, रियल वैल्यू आ गई 8x। टोटल कितना दे रखा है, 800 है। देखो जी, 720, 720 प्लस 8x इक्वल टू दे रखा है 800। यहाँ तो 10 आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन भी नहीं समझ पा रही हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्या है, और दुकान डी में निर्मित जेल पेन और स्टिक पेन, हाँ जेल पेन और टोटल नहीं दिया है, रखा टोटल नहीं लिखना है यहाँ पर भैया। जेल पेन और स्टिक पेन है। जेल पेन कितने हैं डी में, 504। 504 प्लस स्टिक पेन का टोटल कितना है 8x, की वैल्यू दे रखी है 800। 8x की वैल्यू, पहले 500 हटे तो आए 300, 4 हटे तो आए 296। एक्स की वैल्यू क्या आई, 8×3 = 24, 8×7 = 56 है कहीं, हाँ जी 37 है। होप की समझ आया होगा। है? आया। 37। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन अ शॉप बी ऑल पेन्स आर सोल्ड। बी में 400 पेन जितने भी थे सब बिक गए। द बॉल पेन आर सोल्ड इन 20 रुपीज। जो बॉल पेन है उनकी मल्टीप्लाई 20 से कर दो। ईच एंड ईच जेल पेन इज सोल्ड 15% मोर देन द प्राइस ऑफ ईच बॉल पेन। बॉल पेन 20 रुपए का बिका था, जेल पेन 20 का 15% ज्यादा। इसका 15% कैसे निकालोगे, 20 का 10% बताओ। एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये जीरो खत्म। 10% कितना होगा, 2। 5% कितना होगा, 10%। 2 है तो 5% डिवाइड 2 हो कर दो। 5% क्या आ जाएगा, 1। 10% हो गया 2, 5% हो गया 1, 15% हो गया 3। तो इसका मतलब ये 23 रुपए का बिका होगा। इसकी मल्टीप्लाई 23 से कर दो।
फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड इन शॉप बी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। 28 दूनी 56, डबल जीरो। 12 3 जा 36, 12 2 जा 24 और 3 27। जीरो, 6 6 6 12 13, 8, 8 3 हाँ जी, ये है। ठीक है जी। हम्म। परसेंटेज रेशियो यही होता है डीआई में, और होता ही क्या है। चलो। इन अ शॉप डी, द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ बॉल पेन सोल्ड टू अनसोल्ड 13:11। डी के केस में टोटल बॉल पेन कितने हैं? 216, जिसमें से 13:11 के फॉर्म में ये सोल्ड और अनसोल्ड हुए हैं। तो ये कितना बनेगा? 24। 216 और ये है 24। 216 क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है। 6 छक 36, 36 छक 216। 6 छक 36, 36 छक। हाँ, राइट ऑफ। 6 छक 24, 6 3 18, बचा 3, 6 छक 36, 4 9 36। कुल मिलाकर 13 9 जा 117, और नौ एकम नौ, नौ एकम नौ। कुल मिलाकर 117 पेन सोल्ड हो चुके हैं, और 99 पेन अनसोल्ड रह गए। बॉल पेन की बात हो रही। एंड द नंबर ऑफ बॉल पेन सोल्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अ जेल पेन अनसोल्ड। जितने आपके वॉल पेन सोल्ड हुए, ये वाली कौन सी कहानी है? ये सोल्ड वाली है, ये अनसोल्ड वाली है। उतने ही जेल पेन के केस में अनसोल्ड रह गए। जेल पेन की कहानी में अनसोल्ड कितने रह गए? 117। टोटल है 504, यानी सोल्ड कितने हो गए? अनसोल्ड यहां लिखते हैं इसके। अब इसमें से भाई 117 माइनस कर दो। पूछा क्या गया है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अ जेल पेन सोल्ड। मुझे पता था। 14 में से 7 गए, 7। 9 में से 1 गया, 8। 4 में से 1 गया, 3। ये है सोल्ड। जो जो जेल पेन सोल्ड है वो है 387, और अनसोल्ड कितने हो गए हैं? 117। एंड द नंबर ऑफ अ वॉल पेन अनसोल्ड, यानी 99 इन द शॉप डी। 99 माइनस कर दो। 99 क्या, पूरे 100 माइनस कर दो। 287, 288। 100 माइनस कर दो और फिर एक ऐड कर दो। समझ आया? ठीक है। क्या कह रहा है कहानी में? दुकान ई में निर्मित कुल पेन की संख्या। ई तो ABCDE, ठीक है। कुल पेन की संख्या ए में निर्मित जेल पेन की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? ए में निर्मित जेल पेन कितने हैं? 300। 300, और यहाँ है 960। कम और ज्यादा की बात होती है तो माइनस और प्लस करा जाता है। मैं पहले छोटा करती हूँ, उसके बाद माइनस प्लस करती हूँ। 6 पंजे 30, 6 कम 6, 6 छंग 36। 16 में से 5 गए, आए 11, बचे 16। 11 16 से डिवाइड दो। कुछ तो गड़बड़ है दया। दुकान ई में निर्मित कुल पेन की संख्या। दुकान ए में निर्मित जेल पेन। जेल पेन से, तो हमने जो नीचे लिख दिया ना वो गलत कर दिया। नीचे ये नहीं आएगा। एक सेकेंड बस रुकिए। किससे पूछा है? ए में निर्मित जेल पेन की संख्या से। जिससे पूछा जाता है वो चीज नीचे आती है। 300 नीचे आएगा, 960 ऊपर रहेगा। 6 कम 6, 6 छंग 36, और 6 पंजे 30। ऊपर कितना आ गया? 11। नीचे कितना आ गया? 5। 5 दूनी 10। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 220%।
कुछ सही, कई सारे कह रहे होंगे इस जीरो से ये जीरो क्यों नहीं खत्म करा, है ना। बहुत से लोग कह रहे होंगे ये बात। मगर ये 100 तो मुझे भी लिखना ही नहीं था, ये तो एंड की बात है। पहले तो मुझे कम और ज्यादा करने के लिए इसमें से इसको माइनस करना है, तो मैं पहले इसी रेशियो को छोटा करूंगी। केवल इसी रेशियो को छोटा करो और फिर इसमें से माइनस करो। क्योंकि यहाँ पर कम और ज्यादा बोला है, हमें माइनस करना है। आप चाहो तो 960 में से स्टार्टिंग में ही 300 माइनस कर दो, मगर छोटा करके माइनस कर दो, उसमें क्या, बात तो एक ही है। रेशियो बना लो पहले और उसके बाद माइनस कर लो। इसलिए 100 से माइनस डिवाइड नहीं करा था, आई मीन हाँ। ठीक है, ये है इसका, देख सकते हो आप लोग। और अगर आपको अभी तक कुछ भी सीखने को मिला है हमारे चैनल से, इस वीडियो से, तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जिनको अभी बैंकिंग पंडित के बारे में पता नहीं है। आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वही चैनल को औरों तक पहुंचाता है। पता नहीं आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। देखते हैं चैनल, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फिलहाल ये सिर्फ एक व्यू है जहां पर आप माइनर और मेजर गेप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इन्होंने खतरनाक तरीके से दे रखा है। बहुत ज्यादा ही छोटा चार्ट है। देखो जी, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मेजर गेप दे 10 है, इसको डिवाइड कर दो 10 से, आ जाएगा 10। माइनर गेप दे रखा है 10 का, मेजर गैप दे रखा है 100 का। ठीक है, अब ये इसको ध्यान से देखो, ये पूरा मिड में बैठा है। 10 20 और 5 25, ये कितना है, 25। 10 20, ये भी 25। 10 20 30 40 50, ये है 50। 10 20 30 40, ये है 40। 10 20 30 40 50, ठीक है। ये कितना है, 10 20 30 40। ये क्या है, 10 20 720। 10 20 30 40, 840। ये तो 600 हटाओ, ये भी 800 है। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, 960। वर्बल तौर पर मैंने आप लोगों को बस बता दिया। स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, हिंदी वाले भी। ये हमारी विंडो है। शुरू करते हैं इसे। जनवरी मार्च और मई में निर्मित जेल पेन की संख्या फाउंडेशन की तुलना में अधिक है। फरवरी और अप्रैल में निर्मित जेल पेन की संख्या फाउंडेशन पेन की तुलना में कम है। टोटल बनाना पड़ेगा इसे। देखो, एक तरफ हम लिख देंगे टोटल, फिर हम लिख देंगे फाउंडेशन पेन। किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, जेल पेन की संख्या फाउंडेशन पेन की तुलना में कम है। जेल पेन की हाँ, तो पहले जेल लिख लो। पहले क्या लिख लो, जेल लिख लो। जेल यहाँ लिख लो और फाउंडेशन यहाँ लिख लो। कितने हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई।
पहले टोटल लिखो सबसे पहले, ये क्या है? 720। ये कितना था? एक, दो, तीन, चार। चार तो नहीं, आठ। हाँ, 840। ये कितना है? 600। ये है 800। ये क्या है? ऊपर से देखूं तो एक, दो, तीन, चार। 100 में से चार कम, 6। 960। ठीक। फिलहाल अभी तक तो यही पता चला है, टोटल हमें पास आ चुका है। अब कहानी सुनो। कहानी ये है, जनवरी, मार्च और मई। जन, मार्च, मई, इन तीनों में क्या हुआ है? फाउंडेशन पेन की तुलना में अधिक है, जो जेल है वो ज्यादा है फाउंडेशन से। कुल मिला के जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है 25% का। ध्यान से सुन। 25% से क्या लिख सकते हो आप? 1/4। आपका 4 में एक ऐड कर दो। जेल पेन 5 है, तो फाउंडेशन कितना है? 4 है। कौन से केस में? जैन के केस में। मैंने जैन में लिखा नहीं क्योंकि मैं वहां एक्चुअल डेटा लिखूंगी। ठीक है। अगर जेल पेन 5x है तो फाउंडेशन पेन 4x होंगे जनवरी के केस में। ये आ गया आपका रेशियो। क्या आ गया? रेशियो। अब ये बताओ, टोटल क्या है? रेशियो का टोटल क्या है? 9। और रियल टोटल क्या है? 72, यानी 720। 720 की डिवाइड कर दो 9 से, और मल्टीप्लाई कर दो एक बार 5 से। फिर 720 की मल्टीप्लाई करो 9 से, और मल्टीप्लाई कर दो 4 से। इससे पूरा डेटा आ जाएगा। 9 × 72, 8 × 5 = 40। 400 जेल होंगे, और 8 × 4 = 32, 320 फाउंडेशन होंगे। कोई बात समझ में आई? दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 80। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही पूरा डेटा निकलेगा। अब कहाँ? मई की बात, चलो मई में चलते हैं। कितना है मई में? मई है ये। हाँ। मार्च। मार्च में कितना है? दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच। 50%। 50% को कैसे लिखा जाता है? 1/2। कुल मिला के 3x, टू में ऐड कर दो ना, ज्यादा है। जेल ज्यादा है। 3x अगर जेल है तो 2x आपका फाउंडेशन होगा। रेशियो का टोटल है 5, और रियल टोटल कितना है? 600। रि, रियल टोटल को ऊपर लिखो, रेशियो के टोटल को हमेशा नीचे लिखो। 5 × 5, 5 दूनी 10, 120। एक बार 12 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो। 12 × 3 = 36, 360 इधर आ जाएगा। 12 × 2 = 24, 240 इधर आ जाएगा। बात समझ में अब तो आई होगी। अभी भी नहीं आई, कोई बात नहीं है, तीसरी बारी में आ जाएगी। क्या कह रहा है? मई में चलो, मई में कहाँ है? एक, दो, तीन, चार। 40%। 40% को कैसे लिखा जाता है? 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10। 5 में 2 ऐड कर दो। 7x। 7x, मई की बात कर रही हूँ। 7x जेल होगा, तो 5x आपका फाउंडेशन होगा। रियल टोटल 960 है। रेशियो का टोटल 7×5 = 12 है। 12 8 × 96 होता है। एक बार 80 की मल्टीप्लाई 7 से कर दो, एक बार 80 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो। 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40। कोई प्रॉब्लम? ये तो बात हो गई ज्यादा वाली। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? फरवरी और अप्रैल में जेल पेन की संख्या फाउंडेशन पेन से कम है। कम कैसे निकालते हैं? फेब और अप्रैल। ये कितना है? एक, दो और हाफ, 25%। 25% को आप लिखते हो 1/4। अगर चार में से एक अब कम करो, 3x आपका जेल पेन होगा। थ्री लिख, एक्स क्यों लिख दे रही हूँ मैं बार बार, हटाओ एक्स। 3 अगर आपका जेल होगा, और 4 आपका फाउंडेशन होगा। यहाँ कम आ गया अब। जो कंपैरिजन हो रहा है वो जेल पेन का हो रहा है, तो जेल पेन के रिस्पेक्ट में ही आप हमेशा माइनस और प्लस कर रहे हो। ठीक है। तो बस, टोटल कहाँ है? टोटल कितना है?
840। रियल टोटल 840 है, और रेशियो का टोटल 7 है। 7 एकम 4, 7 दूनी 14। ठीक है, 120। तो 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। बात समझ में आई? हटा दो इसे भी। अब क्या करना है? अप्रैल में आ जाओ। अप्रैल में क्या बोल रहा है? 1 2 3 4, 40%। ये 40% को क्या लिखा जाता है? 2:5। अगर 5 में से 2 गए तो आए 3। 3 आपका जेल पेन होंगे तो 5 आपके फाउंडेशन होंगे। रियल टोटल 800 है, रेशियो का टोटल 8 है। आ जाएगा 100। यहाँ आ जाएगा 300 और यहाँ आ जाएगा 500। बात को समझ में आई का नहीं? आपका डीआई सॉल्व हो चुकी है। अब हम इसके स्क्रीनशॉट लेते हैं और बनाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं फिर से। क्वेश्चंस को करना। पहला क्वेश्चन आपकी विंडो पे बहुत तेजी के साथ आ चुका है। व्हाट इज दिस? ओके। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ अ जेल पेन्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ मार्च इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ अ फाउंडेशन पेन मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल। द नंबर ऑफ अ जेल पेन्स मैन्युफैक्चर्ड इन मार्च 360 is how much percentage less than the number of a foundation pen manufactured in April? 500। देखो, लेस और मोर जब आ जाता है तब आप क्या करते हैं? माइनस करते हैं। पहले रेशियो बना लो। 18 और 25। 25 में से 18 गए तो कितने बचे? 7। 25 को नीचे ही रहने दो। मल्टीप्लाई बाय 100। 25 चौक 100, 7 चौक 28। 28% कम है। ठीक है। जी। ठीक है। ओके। यदि फरवरी में निर्मित पेन की कुल संख्या 840, यही तो है। कुल संख्या का 2/5 भाग लाल रंग का है। ठीक है। और शेष काले रंग का है। शेष मतलब 3/5। एक लड़की मिली मुझे। लड़की मुझसे बोली कि मुझे ये रेशियो डिवाइड करना नहीं आता। मुझे रेशियो डिवाइड करना बता दो कि अगर ये 2.2:5 है तो ये 3:5 कैसे हो गया। बहुत से स्टूडेंट काफी टाइम तक इस चीज को लेके कंफ्यूज रहते हैं। हम्म। चलो बात करते हैं थोड़ी सी। थोड़ी सी कर लेते हैं, ज्यादा की क्या बात करना। देखो, इसको हटा दो। अगर अ, आपसे बोला जा रहा है कि कोई चीज 3/8 है। सपोज इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, कुछ 200 है। ठीक है। किसी चीज का 200 का 3/8 जो है वो पिंक कलर का है, तो कितना बचेगा जो रेड कलर का होगा? कितना बचेगा? इसे निकालते हमेशा कैसे हैं? 8 में से 3 चले गए तो बचे कितने? 5। और नीचे आएगा 8 ही। 5/8 पिंक हो जाएगा। अगर हाफ आपका पिंक है तो हाफ ही आपका रेड रह जाएगा। अगर कोई बोले 3/16 पिंक है तो कितना रेड होगा? तो 16 में से 3 गए, 13/16। ठीक है। ये होता क्यों है? बस ये याद रखो, दोनों को जोड़कर बनाया।
आप जब हाफ और हाफ को ऐड करोगे, 1/2 प्लस 1/2, ऊपर ऊपर, नीचे का जब एलसीएम सेम होता है, जब नीचे का वैल्यू सेम होती है तो ऊपर वाले जुड़ जाते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे भी 2, रेशियो आ गया 1। यहाँ देखो, तो नीचे 16 है, 16 तो एज इट इज रह जाएगा, 13 और 3 हो जाएंगे 16, दोनों को काटोगे रेशियो आएगा 1। 8 और 3 को देखो, 3/8 प्लस 5/8 करोगे, नीचे वाला रेशियो जब सेम होता है तो 8 ही लिख दो, और 5 और 3 हो जाएगा 8, काटोगे आ जाएगा 1। बस यही लॉजिक है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। हम्म, चलिए। तो फरवरी में निर्मित काले रंग के पेन की संख्या, फरवरी में निर्मित काले पेन निकाल लेंगे हम, और जनवरी में निर्मित जेल पेन की संख्या का योग। पहले काले पेन निकालो, ये तो रेड है, ये ब्लैक है, काले निकालो। 8/40 का 3/5, 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40 क्यों, 5 × 5 3 बचा, 5 × 6 = 30, 5 × 8 = 40, 8 × 3 = 24, 16 × 3 = 48, 49, 50, 504। और क्या बोला था, जनवरी में निर्मित जेल पेन, जनवरी में निर्मित जेल पेन कितने, 400। इन दोनों का टोटल पूछा है तो 904 हो जाएगा, 904 आंसर। कोई प्रॉब्लम? 904 आंसर। चलिए जी, करिए सर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ अ जेल पेन मैन्युफैक्चर्ड इन ऑल 5 इन द गिवन 5 months टुगेदर। जेल पेन ना, जेल पेन का पहले टोटल करो, टोटल मत करो, पहले 5 से डिवाइड, 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10, 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10, 5 × 6 = 30, 5 × 5, 5 × 5, 5 दूनी 10, 6, 7 × 14, 7 × 21 और 8 × 29, टोटल ये आ गया। इस टोटल को आप इसको टोटल कर लो, जो भी टोटल आए उसको डिवाइड कर दो 5 से, यही आ जाएगा। या 5 से मल्ट सबको मल्ट डिवाइड अलग अलग कर दो और उसके बाद लिख दो, बात सेम ही है। एंड द एवरेज नंबर ऑफ अ फाउंडेशन पेन्स मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल एंड मई टुगेदर, अप्रैल और मई टुगेदर यानी 900। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों 900 का डिफरेंस पूछा है, तो 900 का एवरेज कितना होगा, 450। इन दोनों का एवरेज पूछा है, तो इन दोनों का एवरेज कैसे निकालोगे, 500 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 2, तो 900 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 450। इन दोनों का यहाँ से बचेंगे, पहले यहाँ बचे 4, 400, 54, 54 आंसर। क्या कहते हो? ठीक है, बढ़िया जी। ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, इसके बाद कोई क्वेश्चन बचा है, पहले तो मैं ये देख लूं, बचा तो है। हम्म, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। चलो, क्या है ये, अरे 54 वाला दोबारा कर रहे थे क्या? यदि फरवरी में निर्मित पेन, फाउंडेशन प्लस जेल प्लस बॉल पेन की औसत संख्या 300 है, फैब की बात कर रहा है ये। औसत, अगर तीन चीजों का औसत 300 है तो टोटल क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी। तीन चीजों का औसत, 3x का औसत 300 है, तो इसे ऐसे लिखोगे ना कि 3x, तो x/3 ऐसे करके होगा। तीन चीजों का औसत x/3 होगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3×3 = 9। ऐसे करके सोचो, a+b+c का एवरेज 300 है, तीन चीजों का एवरेज 300 है, तो टोटल तीन चीजों का क्या होगा, 3×3 = 9, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक। तो जनवरी में निर्मित वॉल पेन की संख्या से फरवरी,
वॉल पेन पहले निकाल लो भैया। ये जैन की बात हो रही है। जैन में जो जेल पेन और फाउंडेशन पेन है उन लोगों का टोटल को 720 है। तो यहां से आप वॉल पेन कैसे निकालोगे? 720 माइनस करो इसमें से, यानी 180। 180 वॉल पेन है जनवरी के केस में। तो जनवरी में निर्मित बॉल पेन की संख्या और फरवरी में निर्मित फाउंडेशन पेन की संख्या का, फरवरी में फाउंडेशन कितने हैं? 480। 180 का 480 से रेशियो 6×18, 6×48, 6×18 और 6×48, 3:8। कोई प्रॉब्लम? चलो जी, ये वाला क्वेश्चन करेंगे आप लोग अपने आप। और प्लीज, अगर ना आए तो भी कमेंट में बताना, मैं शॉर्ट वीडियो बन के बनाकर डालूंगी। और आए तो उसका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मैं भी तो देखूं कितने बच्चे कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं। हाँ जी। फाइनल सॉल्यूशन आपके सामने है, अगर इसके बाद भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाओ तो प्लीज बताना। उसे बहुत ही बेसिक से करूंगी मैं। जितने भी बच्चे अगर इस पर कमेंट करेंगे कि नहीं आ पा रहा है तो उसे हम करेंगे जरूर शॉर्ट वीडियो के थ्रू। ठीक है? कमेंट करके बताइएगा अगर आ जाए। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने फैमिली ग्रुप्स में ऐड कर दें। शेयर करें इस चैनल्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और कमेंट्स करें, है ना? सब्सक्राइब करें। अगर आपने कर दिया है तो घर की किसी डिवाइस से कर दो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। बाय। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।